और चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा बस कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है और अभी तक चारधाम यात्रा की तैयारियां पूरी नहीं हो पाई हैं। विभागीय स्तर पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आज तैयारियों को पूरा करने का आखिरी दिन है। आपको पता है, यात्रा मार्ग पर भूस्खलन से सड़कें ब्लॉक हो रही हैं। देर शाम भी अगर चारधाम यात्रा को लेकर देखा जाए तो अहम बैठक हुई, तैयारियों पर चर्चा की गई, लेकिन कहीं खराब मौसम प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती तो है ही। और ये कुछ नया नहीं है, क्योंकि जिस दुर्गम रास्तों से होकर के ये यात्रा गुजरती है वहां मौसम का खराब होना काफी एंटिसिपेटेड है, ये माना जाता है। लेकिन इसी बीच तैयारियां कितनी हैं और किस तरीके से उनसे निपटने, खराब मौसम से निपटने की तैयारियां हैं, यही अहम है। यूपी की बात करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के दौरे पर आएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये 3 मई से लेकर 5 मई तक का दौरा हो सकता है। इस दरमियान वो आ सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ हरिद्वार के अलकनंदा होटल को उत्तराखंड सरकार को सौंपेंगे और अभी तक ये होटल यूपी सरकार के हवाले है। इसके साथ ही हरिद्वार में नवनिर्मित यूपी सरकार के होटल को भी उत्तराखंड सरकार को सौंप दिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ पौड़ी जिले में स्थित अपने पैतृक गांव भी जा सकते हैं, इस बात की भी जानकारी है। तो वहीं योगी आदित्यनाथ यमकेश्वर स्थित गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय में अपने गुरु अवैधनाथ की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। माना जा रहा है कि 3 से 5 मई तक का उनका दौरा हो सकता है, उनके कार्यक्रम हो सकते हैं। कार्यक्रम क्या होंगे संभावित, उसकी जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। डोईवाला में बन रही सूर्यधार झील एक बार फिर से विवादों में है। सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज इस बात से नाराज हैं कि अधिकारियों ने किसकी परमिशन से झील के मानकों की अनदेखी की है। जो चाहे कर लो, बिना परमिशन के कर लो, ये टॉलरेबल नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को ये फटकार सूर्यधार झील के निर्माण काम में मनमानी को लेकर पड़ रही है। सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज इस बात से नाराज हैं कि झील की गहराई 7 मीटर से बढ़ाकर 10 मीटर कैसे कर दी गई। सूर्यधार में आपने जो है 7 मीटर से 10 मीटर बढ़ा दिया बिना परमिशन के, ये क्या है? मतलब कितनी बड़ी अनामली है ये। दुर्भाग्य है हमारा कि बिना किसी परमिशन के, बिना किसी चीज के आप 7 मीटर से उसको 10 मीटर कर रहे हैं। फिर इधर तो हम कह रहे हैं कि अनुसंधान संस्थान बना रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, जल विद्युत योजनाओं का कर रहे हैं, उधर देख लीजिए। वेरी शेमफुल। इससे पता लगता है कि हमारी कोई कार्य संस्कृति नहीं है। जो चाहे कर लो, बिना परमिशन के कर लो, ये टॉलरेबल नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। बड़े शर्म की बात है कि इतनी टेक्नोलॉजी, इतना ज्ञान रखने के बाद भी कोई कहीं की स्कीम को कहीं फिट कर दिया गया। दरअसल पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला में सूर्यधार झील बन रही है। सूर्यधार झील त्रिवेंद्र रावत का ड्रीम प्रोजेक्ट है। जिस तरह से ये झील निर्माण के समय सुर्खियों में थी, अब इस पर विवाद भी उतना ही हो रहा है। सिंचाई मंत्री इस बात से नाराज है कि अधिकारी मनमानी क्यों कर रहे हैं। मैंने बताया कि भाई एक जो डैम है वो 7 मीटर बनना था, 7 की जगह आप उसको 10 ले गए। किसकी सैंक्शन थी, किसकी परमिशन थी? आप लोग इंटेलेक्चुअल नॉलेज की बात करते हैं, टेक्निकलिटी की बात करते हैं, इंजीनियरिंग की बात करते हैं। ये कौन सी इंजीनियरिंग है, यही पूछा मैंने उन लोगों से। तो उनको सजग किया कि इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो कि बिना सैंक्शन के, बिना अनुमति के कोई चीज़ बन रही है, ये उचित नहीं है। सवाल सिर्फ झील की गहराई को लेकर नहीं है। झील के पास बनाए गए पीडब्ल्यूडी पुल को लेकर भी मंत्री नाराज है। वो जांच चल रही है, उसके लिए कमेटी भी बन चुकी है, जांच चल रही है। जांच की जब जांच आएगी, मैं इसलिए कहना नहीं चाहता था कुछ, पर मैंने ये टेक्निकली बातें कही हैं कि भाई हमारी टेक्निकल चीज़ साउंड होनी चाहिए और बिना अनुमति के कोई खर्चा नहीं होनी चाहिए। ये राजहित के अंदर नहीं है। इससे पहले भी सूर्यधार झील विवादों में रही थी। सूर्यधार झील निर्माण के लिए तय बजट से 12 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च किए गए। इतना ही नहीं, डीपीआर बनाने वाली कंपनी को 27 लाख रुपए का गलत भुगतान किया गया। इसके साथ ही तकनीकी तौर पर भी गड़बड़ियां हुई। बैराज की ऊंचाई बढ़ाने की अनुमति भी नहीं ली गई। सूर्यधार झील के निर्माण के लिए करीब 62 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि इसके निर्माण पर 50 करोड़ रुपए खर्च होने थे, यानी 12 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च कर दिए गए। मगर इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या इन गड़बड़ियों की ठीक तरह से जांच हो पाएगी। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट।